कि एक बार देव ऋषि नारद कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा समाधि में बैठे थे और मां पार्वती जी से भेंट हुई। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। नारद जी बोले आओ गुरु जी आओ। नारद जी गुरु जी हैं पार्वती जी के, आओ बैठिए। अब नारद जी महाराज बैठे। भगवती ने कहा नारद जी बहुत दिन से आए नहीं हो, बहुत कम आते हो, आजकल क्या बात है? नारद जी बोले माता जी क्या बताएं, हमने ना जाना बंद कर दिया है गृहस्थियों के यहाँ। पार्वती जी बोली क्या बात है, गृहस्थियों के यहाँ क्या परेशानी है? नारद जी बोले परेशानी कुछ नहीं है, बस जब जरूरत होती है तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। जरूरत पूरी हो जाती है तो हमें कोई नहीं पूछता। गृहस्थी बड़े स्वार्थी हैं, गृहस्थियों के यहाँ कलेश ही मचा रहता है हमेशा। जब देखो इनके घर में झगड़ा चलता रहेगा, कलेश चलता रहेगा, इसलिए हमने जाना बंद कर दिया। नारद जी बोले सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी का प्यार नहीं करता माता जी। पार्वती जी बोली देखो नारद जी आप गलत कह रहे हो, हम भी तो गृहस्थी हैं, हमारे यहाँ तो कोई कलेश नहीं है। भोले बाबा हैं, मैं हूँ, गणेश जी हैं, कार्तिकेय है, और भोले बाबा का वाहन नंदी, मेरा वाहन शेर, गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिकेय का वाहन मोर। सब एक दूसरे के विरोधी विरोधी प्रकृति के, सब एक साथ एक जगह पर रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं। हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता। भोले बाबा हम सब मिलकर के बड़े प्रेम से बड़े प्यार से रहते हैं। नारद जी बोले सो तो है, भोले बाबा तो बहुत भोले वाले हैं। पार्वती जी बोली इतने भोले वाले हैं कि क्या कहूँ, जो भजन करते हैं ना, माला जपते हैं, वो भी बता देते हैं हमें कितना जप किया। भाई भोजन भजन अरु नारी सब पर्दे के अधिकारी, ये पर्दे में करना चाहिए। भोजन पर्दे में करना चाहिए, भजन पर्दे में करना चाहिए। आपने देखा होगा माला जपने वाले एक वो रखते हैं गोमुखी, झोली में हाथ डाल करके माला जपते हैं। और नारी को भी पर्दे में ही रहना चाहिए। तो महाराज भोजन भजन नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। पर बाबा हमें जो भजन करते हैं, जो राम नाम जपते हैं, सब बता देते हैं। नारद जी बोले अच्छा। विचार किया नारद जी ने, हमारा नाम भी नारद नहीं। यदि आप ही आज ही आपके घर में क्लेश न मचवाया तो नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, उनका नाम नारद। नारद जी बोले फिर जब आपसे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं माता जी, फिर तो आप सब जानती होंगी भोले बाबा के बारे में। पार्वती जी बोली सब जानती हैं। बोले अच्छा देखो भोले बाबा का कितना सुंदर स्वरूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आहा, कपूर जैसा गौर वर्ण, करुणा के अवतार हैं। माथे भी देखो चंदा कैसी शोभा दे रहा है। आहा हा, गंगा जी देखो कैसी शोभा दे रही है। वाह क्या दिव्य स्वरूप है मेरे भोले बाबा का। नारद जी देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पार्वती जी भी दर्शन कर रही थी। नारद जी ने कहा माता जी ये तो सब ठीक है, एक बात समझ में नहीं आती, जिज्ञासा है, पूछूं? आपको तो पता होगा, आपके पति देव हैं। पार्वती जी बोली पूछो। बोले गले में जो नरमुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? श्रृंगार तो बहुत बढ़िया है, चंदा है, गंगा है, भुजंगेंदहारम, सर्पों के हार भी हैं, सब बढ़िया है। ये नरमुंडों की माला किसके मुंड है माता जी, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको पता हो तो बताने की कृपा करें। अब देवी जी बोली नारद जी ये तो हमें भी नहीं पता। नारद जी बोले आपको क्यों नहीं पता, आपके पति देव हैं, सब आपको बताते हैं। क्या आपको नहीं बताया किन के मुंड गले में धारण के? माता जी ध्यान से देखो, किसी स्त्री के प्रतीत होते हैं। पत्नी आप हैं और कौन सी स्त्री के मुंड गले में लटका कर डोल रहे हैं? पता तो होना चाहिए। माता जी बोले सो तो है नारद जी, पर कोई बात नहीं, हमें पता तो नहीं, पूछूंगी। नारद जी बोले पूछना। इतनी देर में बातचीत हो रही थी दोनों में, भोले बाबा की समाधि खुली। समाधि से जगे तो नारद जी ने देख लिया भोले बाबा उठे, भागने में फायदा है। सो नारद जी भी उठ करके दौड़ने लगे। अब जब नारद जी दौड़ने लगे, भोले बाबा ने देख लिया, ए नारद जी महाराज कहाँ जाते हो? अरे भोले बाबा नारायण 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 नारायण, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे माता जी से बहुत चर्चा हो रही थी, सत्संग खूब बहुत बढ़िया किया। आप तो जानते हैं मुझे श्राप है, मैं ज्यादा ठहर नहीं सकता एक जगह पर, इसलिए जाना पड़ेगा। प्रणाम करके नारद जी तो खिसक गए। भोले बाबा आकर के बैठे तो देखा देवी जी का मुखड़ा ही बदला हुआ है।
बाबा बोले उमा क्या हुआ? भगवती बोली कुछ नहीं। अरे बताओ सही क्या परेशानी है? बोली महाराज आप बहुत कपटी हैं। शंकर जी बोले हम कपटी? हमने क्या कपट कर दिया? माता जी बोली गले में नरमुंडों की माला पहन के घूम रहे हो, हमें आज तक नहीं बताया किसके मुंडे हैं। शंकर जी मुस्कुरा करके बोले अच्छा 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 ये नरमुंडों की माला, हाँ महाराज यही नरमुंडों की माला। शंकर जी बोले देवी जी ये सब तो मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी जी बोली हमारे? बोले हाँ। अरे जब भी तुम्हारा शरीर छूटता है तुम्हारे मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं और उसको गले में धारण करता हूं। इतना प्रेम है तुमसे कि तुम्हारा शरीर छूटने के बाद भी मुंडों की माला गले में पहनकर डोलता हूं।